नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। सो दोस्तों, आज है द सीक्रेट डेली टीचिंग्स का डे 3 और आज की टीचिंग में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग पावरफुल कैसे बन सकते हैं। पावर गिव्स यू हैप्पीनेस। पावर ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत पॉलिटिकल पावर है, आप पावर है इंटरनल पावर है वो जो आपके ऑरा से रिफ्लेक्ट होता है। आप किसी इंसान से ऐसे मिले हो कभी कि उस इंसान के रूम में आते ही ना सब लोग उनके तरफ मुड़ जाते हैं। उस इंसान से कोई बात करने से पहले सोच समझ के बात करता है। आप अगर किसी के साथ भी आप मजाक मस्ती कर रहे हो, लेकिन उस इंसान के साथ भले वो कितना ही फ्रैंक हो, लेकिन उस इंसान के साथ ना मजाक मस्ती करने से पहले आप एक बार सोचते हो। ऐसे इंसान से आप मिले हो ना और ऐसा फील होता है ना कि क्या ऑरा है इस इंसान में, क्या 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 अदा है, क्या एटीट्यूड है, और हम लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं ना इस इंसान से। उस इंसान में ऐसा क्या चीज़ है जो हमें इम्प्रेस करती है, वो है पावर। उनका पावर, उनके ऑरा में ना एक पावर झलकती है। और आज की जो टीचिंग है ना, आज की टीचिंग में हम लोग यही सीखेंगे कि हम लोग ऐसे पावरफुल कैसे बन सकते हैं। मैं आज आपको 9 स्टेप्स देने वाली हूँ जिनको अगर आप स्लोली अपने लाइफ में इनकलकेट करना स्टार्ट करते हो ना, ऑटोमेटिकली यू विल फील कि आपके अंदर वो पावर आ रही है। लोग आपसे बात कर रहे हैं तो रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, लोग आपको रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, लोग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, लोग आपसे चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, लोग आपसे हंसी मजाक करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। वो पावर ऑरा ऑटोमेटिकली आने वाली है। पहला पॉइंट है बी काम। आप देखोगे एक इंसान, 2 टाइप के इंसान होते हैं, ठीक है। एक इंसान जो हर सिचुएशन में बहुत हड़बड़ करने लगता है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी। और दूसरा इंसान हर सिचुएशन में वो टैक्टफुली हैंडल करता है, वो हर चीज़ों को एनालाइज करता है, वो सबकी बातों को चुपचाप ऑब्जर्व करके सुनता है, उसके बाद अपने आप को काम रखते हुए, अपने आप को चुप रखते हुए वो अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करता है। और आप देखोगे जो हड़बड़ करता है वर्सेस जो बहुत कामली अपने सजेशंस देते हैं ना, लोग उस काम इंसान के सजेशंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लोग उस काम इंसान के सजेशंस को ज़्यादा सुनते हैं और मानते हैं और रिलाई करते हैं। सबसे पहला क्वालिटी जो आप में इम्बाइब करना चाहिए आपको टू बिकम पावरफुल इज दैट बिकम काम। अब ये कामनेस ऐसा तो नहीं है रातों रात आने वाली है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिस बीइंग माइंडफुल। जब भी आप देख रहे हो कि आप थोड़ा हाइपर हो जा रहे हो, थोड़ा एंग्जाइटी आ रही है आप में, आप थोड़े एंग्शियस हो जा रहे हो, खुद को कहो नहीं, बिकम काम, टेक डीप ब्रेथ्स, बिकम काम। पहले माइंड को शांत करूंगी, उसके बाद मुंह खोलूंगी, पहले माइंड को शांत करूंगी, उसके बाद सोचूंगी, पहले माइंड को शांत करूंगी, उसके बाद मैं रिएक्ट करूंगी, नॉट बिफोर दैट। पहला स्टेप है बी काम। सेकेंड है टॉक लेस। अगेन 2 इंसान का एग्जाम्पल। एक इंसान जो बहुत ज्यादा बक करता रहता है और एक इंसान जो कभी मुंह ही नहीं खोलता है जब तक कि ना उससे पूछा जाए उसके ओपिनियन के बारे में। अब आप सोचो कि आपके सामने एक इंसान है जो कॉन्स्टेंटली हर चीज में अपना ओपिनियन घुसा देता है, जो कॉन्स्टेंटली हर चीज़ में बिना पूछे आपसे कुछ ना कुछ बोलने लगता है, बोलता ही रहता है, आपको सजेस्ट करता रहता है। ऑन दी अदर हैंड आप एक और इंसान को जानते हो जो आपको सुनता है, जो आपको समझता है, आप पूछो तो आपको सजेशंस देता है, आपसे बात करता है, आपको शेयर करता है। आप किसकी बात ज़्यादा ध्यान से सुनोगे? उस इंसान को जो बहुत ज़्यादा बोलता है या उस इंसान को जो बोलता नहीं है, लेकिन जब बोलता है फैक्ट्स के साथ बोलता है, पावर के साथ बोलता है, पावरफुली बोलता है? ऑब्वियसली सेकंड इंसान को ज़्यादा सुनोगे ना, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा बोलने लगते हो ना तो लोग ना आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे यार ये तो बोलता ही रहता है, कोई बात नहीं। तो आप अगर कुछ इंपॉर्टेंट बोल भी रहे होते हो ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बातें इग्नोर कर देते हैं या फिर सुन के भी अनसुना कर देते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहते हो और तभी बोलते हो व्हेन इट इज़ नीडेड और हर जगह अपने ओपिनियंस नहीं बताते हो, तो जब आप बोलते हो ना तब लोग आपको सुनते हैं, वो लोग सुनना चाहते हैं, बिकॉज
जब कोई कुछ चीज़ रेयर होता है ना, लोग उस रेयर चीज़ को प्रेशियस मानते हैं। तो अगर आपका बात रेयर है तो जब आप करोगे वो लोगों के लिए प्रेशियस होगा। सो टॉक लेस। थर्ड है ऑब्जर्व मोर। कहा जाता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे एक डिबेट हो रहा होता है ना, एक बेवकूफ़ आदमी भी अगर चुप रहे और ऑब्जर्व करे ना, वो भी एज अ वाइज पर्सन उभर के आता है। लोग उसको ना एक वाइज पर्सन के हिसाब से देखना स्टार्ट कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जो लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं ना, वो लोग बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं। उनको ना बस उतना ही दिखता है जितना आसपास हो रहा है, वो दूर का नहीं सोच पाते, दूर का नहीं देख पाते। लेकिन जो लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, वो लोग नोटिस करते हैं हर चीज़ को, वो लोग एनालाइज कर पाते हैं, वो लोग सोच पाते हैं। तो उन लोगों के लिए ना पिक्चर्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक पानी में, एक कटोरे पानी में पत्थर गिरा देते हो, ठीक है, तो वो उसमें हलचल मच जाती है और उसमें ना रिफ्लेक्शंस क्लियर नहीं आते। लेकिन जब आपका माइंड शांत, ऑब्जर्वेंट, काम होता है ना, उस पानी की तरह जिस पे पत्थर नहीं गिराते हो, और पानी जब शांत होता है ना, तो उसमें आपको अपना फेस क्लियर दिखता है। तो टू इम्बाइब पावर इन योर ऑरा, ऑब्जर्व मोर, टॉक लेस, ऑब्जर्व मोर। फोर्थ है शो रिस्पेक्ट। आपको पता है कोई इंसान जो आपसे बड़े हो औकात में, उम्र में, उनको रिस्पेक्ट दिखाना ना बहुत आम सी बात है, बहुत मामूली सी बात है। लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जो एक दरवान को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। जो एक दरवान, जब आप एक मॉल में जाते हो और एक दरवान आपके लिए गेट खोलता है, कितने लोग होते हैं जो उनकी तरफ देख के उनको थैंक यू कहते हैं। जब एक दरवान आपको कहता है थैंक यू फॉर विजिटिंग, विजिट अगेन, हैव अ नाइस डे, कितना लोग घूम के उनको रिस्पॉन्ड करता है, थैंक यू कहता है और कहता है कि थैंक यू, यू टू हैव अ गुड डे। कितने लोग कहते हैं? नहीं कहते हैं। सो रिस्पेक्ट एंड एरोगेंस में ना बस ये एक बहुत थिन सा लाइन है। रिस्पेक्ट आप अपने बॉस को, आप अपने टीचर्स को, आप अपने बड़े बुजुर्गों को दिखा सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट योर हाउस हेल्प, व्हाट अबाउट द नाइट गार्ड, व्हाट अबाउट द वॉचमैन, व्हाट अबाउट द न्यूज़पेपर वाला, मिल्क वाला, फुचका वाला, उनको रिस्पेक्ट ना बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। एंड आप देखोगे किसी रेस्टोरेंट में जाके अगर आप एक स्माइल के साथ थैंक यू कहते हुए एक वेटर को आप टिप थमा देते हो ना, और ऑन द अदर साइड बहुत बन ठन के कोई गया है और बहुत रूड बिहेव करता है वेटर के साथ, पीपल विल स्टार्ट टू नोटिस यू फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। तो गिव रिस्पेक्ट, एरोगेंट मत बनो। रिस्पेक्ट उन लोगों को दो जिन लोगों को ना नज़रअंदाज कर देना बहुत आसान होता है। सो गिविंग रिस्पेक्ट टू दोज पर्सन काउंट्स मच मोर देन गिविंग रिस्पेक्ट टू पीपल जिनको तो रिस्पेक्ट हम लोग डर के भी दे देते हैं। ओके, सो बी रिस्पेक्टफुल। फिफ्थ पॉइंट है मूव इन साइलेंस। ऐसा कहा जाता है ना कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हो, साइलेंस में संघर्ष करो, लेट योर सक्सेस स्पीक। जब आप कुछ कर नहीं रहे होते हो, जब आपके पास कुछ नहीं है, जब आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और आप अपने बड़े बड़े सपने लोगों के साथ शेयर करते हो ना कहीं लोग आपके मुंह पे शायद नहीं कहेंगे, और कुछ लोग तो मुंह पे भी कह देते हैं, लेकिन लोग ना आपके पीठ पीछे जाके आपका मजाक उड़ाया करते हैं। आप ये सोचते हैं कि अरे क्या पागल है, औकात नहीं है, देख 10 रुपए का और सपने देख रहे 10 करोड़ का। तो इसीलिए कहा जाता है मूव इन साइलेंस। अगर आप साइलेंस में अपना स्टेप्स लेते हो ना, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, वही लोग जो एक दिन आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं ना, वही आपके पास आते हैं आपसे टिप्स लेने। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इससे पावरफुल चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। सो क्यों लोगों को हंसाना यार, क्यों अपने आप को एक मजाक बनाना। मूव इन साइलेंस ना। वर्ल्ड में ऑलरेडी बहुत ओपिनियंस है, तो एक ओपिनियन अगर आपसे कम मिल जाएगा तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। सो इट्स बेटर टू मूव इन साइलेंस रादर देन मेकिंग फन ऑफ योर ओन सेल्फ। मूविंग इन साइलेंस इज पावर। नेक्स्ट पॉइंट है मेक आई कॉन्टैक्ट। सपोज कीजिए आपके हाउस हेल्प ने खाना बहुत अच्छा बनाया है और आप उनको ये कहना चाह रहे हो कि आप आज खाना बहुत अच्छा बनाए। वो पीछे खड़े हैं और आप खाते खाते बोल रहे हो उनका नाम है मीठू, और आप कह रहे हो मीठू खाना बहुत अच्छा बनाए। रादर देन आप
घूम के उनके तरफ देख के आई कांटेक्ट करके बोल रहे हो मिठू खाना बहुत अच्छा बना है, कौन सा ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लगा, कौन सा ज़्यादा मीनिंगफुल लगा, कौन सा ज़्यादा पावरफुल लगा? ऑब्वियसली मेकिंग आई कॉन्टैक्ट्स। जब आप किसी से भी बात कर रहे हो ना, आई कांटेक्ट करके जब आप बात करते हो ना, पहली बात तो ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ रिस्पेक्ट दिखा रहे हो। अगर आप किसी से पानी मांग रहे हो और आप ऐसे खाते खाते बोल रहे हो मिठू पानी दो, रादर देन पीछे घूम के मिठू प्लीज एक ग्लास पानी दो, ये जो एक छोटा सा एक आई कॉन्टैक्ट कैन मेक ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड एंड कैन मेक यू फील पावरफुल, कैन मेक यू पावरफुल। जब आप आई कांटेक्ट करते हो ना तो लोगों को लगता है दैट यू लिसनिंग टू देम, लोगों को लगता है दैट यू आर इंटरेस्टेड, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा ना पावरफुल बन जाता है। सो मेक आई कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट है मैनेज टाइम बेटर। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो एक काम स्टार्ट करते हैं, उसको परफेक्टली खत्म करने के चक्कर में ना दूसरे कामों को भूल जाते हैं। तो और दूसरी तरफ वो इंसान होते हैं जो भले ही एक काम को एकदम परफेक्टली ना करे, एकदम परफेक्शनिस्ट की तरह, लेकिन वो टाइम पे हर काम मैनेज कर लेते हैं। तो आप सोचो, एक आदमी जो अपने टाइम से पीछे चल रहा होता है परफेक्शन के चक्कर में, और एक आदमी जो थोड़ा बहुत परफेक्शन में कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी अपने सारे कामों को टाइम से पूरा कर लेता है। किसको ज़्यादा आप रिस्पेक्ट करोगे, किसको ज़्यादा आप पावरफुल मानोगे? Obviously the second person, right? So it's very important to imbibe power. You need to manage time properly. So अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना सीखो। डेली अपना टू डू लिस्ट बनाओ। डेली जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो सबसे ऊपर सबसे पहले ख़त्म किया करो। जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है वो सबसे पहले ख़त्म करो, ताकि एंड ऑफ द डे में आके जब आप टायर्ड हो जाओ तो छोटे छोटे इजी काम आप जल्दी से ख़त्म करके निपटा सकते हो और कुछ काम पेंडिंग ना बच जाए। इफ़ यू कंप्लीट योर वर्क वर्सेस यू परफेक्टली वर्क, जो काम कंप्लीट कर देता है ना, लोग उसको ज़्यादा नोटिस करते हैं। सो कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम एंड मैनेजिंग टाइम बेटर इज पावर। नेक्स्ट पॉइंट है थिंक बिफोर यू स्पीक। ऐसे बहुत लोग होते हैं मुंह में जो आता है बस बोल देते हैं, बस बक देते हैं। तो वो लोग ना अक्सर स्टूपिड साउंड करते हैं। लोग उनको स्टूपिड समझते हैं कि यार तू क्या बोल रहा है, बोलने से पहले तू सोचता भी है, तू सुनता भी है खुद को। ऐसा हम लोग कहते हैं ना लोगों को कि जो कुछ भी बस मुंह में बस कुछ भी आता है बोल देते हैं, सोचते नहीं है। सो डोंट बी दैट फुलिश पर्सन, डोंट बी दैट सिली पर्सन, बी वाइज, बी पावरफुल, थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर आप में वो बहुत ज़्यादा अर्ज हो रहा है ना कुछ बोलने का, पॉज, काउंट 1 to 10 एंड देन स्पीक। ये जो 1 to 10 आप काउंट कर रहे होते हो ना, इट गिव्स यू टाइम टू थिंक, इट गिव्स योर ब्रेन टाइम टू प्रोसेस क्या चल रहा है, और उतने में ही ना इनफ होता है आपके ब्रेन को सोचने के लिए। लेकिन इंसान ना वही टाइम नहीं देते हैं खुद को। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिकम फाइनेंशियली वाइज। एक आदमी जो 50,000 कमाता है और 10 तारीख आते आते अपने सारे पैसे उड़ा देते हैं, वर्सेस एक आदमी जो 25,000 कमाता है और अपने वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से अपने पूरे फैमिली को हंसता खेलता मस्त खाना वाना खिला के घुमा फिरा के पैसे सेविंग्स करता है। विच इज मोर पावरफुल? द सेकेंड वन, राइट? सो बिकम फाइनेंशियली वाइज। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन योर नीड एंड योर वांट्स। बिकम फाइनेंशियली वाइज एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब आप धीरे धीरे ये सारी क्वालिटीज खुद में इम्बाइब कर लोगे ना, यू विल बिकम चलता फिरता पावर बॉम्ब। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।